ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है। हाँ 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 भाई, आसान है। कल से मैं भी 18 घंटे पढ़ने वाला हूँ। 1 minute 37 seconds later. हे परम पिता परमेश्वर, ये कौन सी प्लेनेट है प्रभु? ये कौन सी प्लेनेट है? ये काला बैंगन जैसा आविष्कार क्या है प्रभु? क्या है ये? मेरे हाथ में पुस्तक क्यों है प्रभु? क्या है? क्यों है प्रभु ये पुस्तक मेरे हाथ में? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हेलो गाइस, दिस इज नोबिता। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फसड़। तो आज हम गांड खुजाने जा रहे हैं कुछ इच्छाधारी फसड़पुर के सरपंच की गांड में, जो ऐसी पंचायत लगा के बैठा हुआ है कि भले ही तुम एक इस मुट्ठल समाज के एक मुट्ठल टोपीबाज हो, लेकिन तुम्हें ये लोग एक ना एक दिन बकरा बनाकर खरियाल का मांस नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना भोसड़ी के। खैर, आप लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि इस दुनिया में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो 13-14 साल में शादी करके डमाडम जोरदार फसड़ यानी बवासीर फैलाती है। इसी प्रजाति को हम छपरी अथवा निब्बा निब्बी बोलते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। खैर, यही निब्बा निब्बियों को ही 13-14 सालों में शादी करा देने वाले ब्रिजर्स महासभा के मुट्ठल पुरोहित है ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स। मार चोक दिए भैया जी आप तो। ये लोग ऐसे मोटिवेशन देते हैं कि तुम्हें राहुल गांधी और इन मुट्ठल मोटिवेशनल स्पीकरों के बीच कुछ फर्क ही नहीं देख पाएगी, कुछ फर्क ही नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। और इधर जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं? ट्रेन में टिकट काटने वाला महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है तो हम क्यों नहीं? अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आओ यार, अपने दो लटकते हुए अनमोल रतनों को समझाते हैं कि लटकना बंद करो, क्योंकि सर्दी आने वाली है और आपके दिमाग में भी साथ साथ इन लोगों के वजह से गोबर भरने वाली है। हाँ, बस मोटिवेशन के नाम पे यही छुट्टियागिरी करना है तुम लोगों को। इससे अच्छा तुम एक गरीब को ही खाना खिलाकर शॉर्ट्स बना लेते। कम से कम किसी को तो मोटिवेशन मिलता और साथ में इज्जत तुम्हें मुफ्त में भी तो मिलता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हिल्स पहनने वाले सुरपनखा से अपनी कंटेंट निकलवानी है, वो भी छपरी हरकतों से। चला जा भोसड़ी के। ऊपर से देखो भुसड़ी के उस चोर को, वो वेट ही कर रहा है कि मेरा रोल कब आएगा, मेरा रोल कब आएगा सोच के। अगर मोटिवेशन देना है तो देना भोसड़ी के कुछ ढंग का कंटेंट लाके। क्यों बवासीर फैला रही है बेकार में यहाँ? ये टेलर ने कैसा काम किया है? ये भी प्रॉपर नहीं है, सिलाई भी प्रॉपर नहीं है, पैंट भी छोटी है, इतनी गलती है टेलर से। एक बात बता, तेरे को इसका सोल्यूशन पता है? नहीं। तेरे को पता है जहाँ जब अपन शूट कर रहे थे ना, वहाँ पे परसों एक एग्जीबिशन लगी थी। एक पेंटर आया था अपनी खूब सारी पेंटिंग्स लेके। मजे की बात ये कि उसने एग्जीबिशन के बाहर लिख दिया था कि जिसको भी मेरी पेंटिंग्स में कोई भी कमी दिखे वो प्लीज पेन से निशान कर दे। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग्स को आके देखता है तो पता चलता है कि लोगों ने हर जगह निशान ही निशान करे हुए थे, ये भी खराब है, ये भी खराब है। पेंटर बड़ा दुखी होता है, लेकिन अगले दिन फिर अपनी पेंटिंग्स लेके आता है, लेकिन इस बार कहता है कि प्लीज मेरी पेंटिंग्स पे निशान ना करें, उन गलतियों को सुधार ही दें जो आपको खराब लगती है। शाम को जब वो पेंटिंग्स आके देखता है तो एक भी गलती नहीं दिखती लोगों को, एक भी निशान नहीं दिखता। कुछ समझा क्या? या तो आप किसी को उनकी गलतियां गिनाओ मत, और अगर आपको गिनाने का ज्यादा ही शौक है तो पहले उस काबिल बनो कि खुद उस गलती को सुधार सको। मैं तो बोलूंगा आपकी तू खुद पहले ये छपरी हरकतें छोड़ दे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काबिल हूँ, मैं भी ये छपरी हरकतें छोड़ चुकी हूँ। मजाक कर रहा था बहुत सड़के। चलो फिर से टॉपिक में आते हैं। मैं तो पहले कतई बाइक उड़ाना, पीछे लड़की बिठाना और बाल बाल कलर करके और खुद को अपडेट करके तेरी गन में तीर लगा के बैठा हुआ हूँ। आप तो मैं डिजर्व करता हूँ कि भोसड़ी के तेरे पिछवाड़ा लेने की, I mean गलती गिनवाने की। और हाँ, बेकार में 1 मिनट बर्बाद मत कर मेरे सामने भोसड़ी के। कल रात तुझे मोटिवेशन से कटू हूँ मैं। अरे गन रिलोड कर यार, मार उसको, मारना। अबे यार क्या दिक्कत है यार? सुबह तूने क्या कहा था कि भैया आज से रोज रात को जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा।
रात के 2 बज रहे हैं, ये मार 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 पता नहीं क्या मार रहा है। अरे यार भैया बस रुको यार, बस 2 महीने बाद न्यू ईयर आने वाला है, अपने आप को पूरा बदल लूंगा। जिसको बदलना होता है वो बदल जाते हैं, हर कोई जनवरी के आने का इंतजार नहीं करता। भाग भोसड़ के सो जा तू, साले जिंदा चापा जाऊंगा तेरे को मैं अब। भोसड़ के 3 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे तो छोड़ो, वो 2 बजे तक पबजी खेल रहा है। तेरे से क्या लेना देना भोसड़ के। हर इंसान डायनामो मॉर्टल थोड़ी बनेगा भोसड़ के। ये बात मैंने तेरे लिए ही बोला है, उसके लिए नहीं, क्योंकि वो तो बनेगा एक ना एक दिन पक्का एक सक्सेसफुल गेमर। उसे फॉलो करने दे उसकी ड्रीम। तू क्या उसकी लाइफ में ठेका लेके रखा है क्या भोसड़ी के? भैया यार आप स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कैसे कमा लेते हो? मैं जब भी डालता हूँ लॉस में जाता हूँ। एक बात बता, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। गलत। 3। कैसे? गॉड मास रूल। कुछ समझा? क्या? गणित हो या स्टॉक मार्केट, इसमें अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं बहुत से लोगों को। तो स्टॉक मार्केट से अगर सच में पैसे कमाना चाहता है तो चार्ट्स पे वो देखना शुरू कर जो बाकी ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई शेयर ऊपर जाए जा रहा है, बाय 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 बाय, कहीं बुल ट्रैप तो नहीं है? कोई शेयर नीचे गिरे जा रहा है, सेल 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 सेल, कहीं बेयर ट्रैप तो नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सुन के कोई तू बहुत तो रमखान बन जाएगा स्टॉक मार्केट का, बट जितना हम इन चार्ट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जितना टाइम इन चार्ट्स के साथ स्पेंड करेंगे ना, ये हमें कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ मैसेजेस देंगे। उन मैसेजेस को पकड़ना शुरू कर और फिर तुझे स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अरे सब लोग सुनो रे, यही है साले 2022 का हर्षद मेहता 2022 का स्कैम करने निकला है। ओह माय गॉड, तुमसे ना हो पाएगा। बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनता है। मेरे खुद बेस्ट फ्रेंड की बड़ा भाई पहले 2 साल में 20 लाख कमाकर अब 50 लाख का भरपाई ढूंढ रहा है, वो भी बैंक में। ये इसकी ₹2 का मोटिवेशन सुन के आप लोग निकल मत जाना भोसड़ी के स्टॉक मार्केट में। क्या पता अगले चड्डी तेरे फटने वाली हो। Are you serious? Are you serious? मानती हूँ कि स्टॉक मार्केट में सेकंड में लाख करोड़पति बन सकते हो, लेकिन अभी तक हर कोई लाख और करोड़पति नहीं बना है। लिख के लियो ये बात मेरे। और इस बंदे की मोटिवेशन से तो आप हर किस भी नहीं बन सकते। गजब बेइज्जती है। कहाँ रह गया था? इंटरव्यू के लिए लेट हो गए ना अब। अरे यार भैया फ्रेंड ने बुला लिया था हेल्प के लिए, तो वहाँ चला गया था। तेरे को पता है अभी न्यूज़पेपर में एक कहानी आई थी, उसके अंदर वो बताता है कि एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ और एक घोड़ा और एक बकरी रहते थे। घोड़ा क्या बीमार था, तो हस्बैंड कहता है ये घोड़ा अगर 3 दिन में सही नहीं हुआ ना तो अपन इसको मार देंगे। ये बात बकरी सुन लेती है और बकरी रोज रात को घोड़े के कान में कहती है कि देखो तुम सही हो जाओ नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। 3 दिन हो जाते हैं, घोड़ा नहीं उठ पाता। फाइनली जो मालिक है वो कहता है कि आज इसको मारना ही पड़ेगा अगर ये नहीं उठा तो। ये बात बकरी सुन के उसको बोलती है कि देखो आज अगर तुम नहीं उठे ना तो ये सच में तुम्हें मार देंगे। घोड़ा ये बात सुन के उठता है और दौड़ने भी लगता है। मालिक जब आके अपने घोड़े को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह मेरा घोड़ा सही हो गया। इस खुशी में मैं बकरी का गोश्त और घोड़ा बकरी को एक बार भी बचाने नहीं आता। तो समझे क्या? आप भले ही लोगों की लाख मदद कर लो, जब आपको मदद की जरूरत होगी ना लोग नहीं आएंगे। इसलिए भोसड़ी के 2 लाइन के मोटिवेशन के लिए इतना लंबी स्टोरी क्यों? पता है मुझे भी कि लोगों की मदद तभी करना चाहिए जब एक बिजनेस डील हो उन दोनों के बीच। लेकिन ये तो देश को गरीब करके ही छोड़ेगा, क्योंकि यही ने बोला है कि लोगों को कभी भी हेल्प ही नहीं करना चाहिए। कंट्रोल उदय। ओ भाई साहब, ये तो साले मुट्ठल जानी दुश्मनी लिबरल बन गया। ये तो भोसड़ी के बिजनेस डील में होने वाली लोगों की मदद को भी बेकार बता रहा है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। अरे तू गया नहीं अभी तक उसे कॉपी देने? हाँ दे आऊंगा। अरे लेकिन तूने कहा था ना कि सुबह सुबह दे आऊंगा, कल उस बेचारे का एग्जाम है, तेरे भरोसे बैठा है वो। हाँ दे देंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुझे। एक बार एक चौकीदार एक महाराजा के महल के बाहर चौकीदारी कर रहा होता है, सालों से कर रहा होता है, पतले से कपड़ों में, ठंड के टाइम पे भी ठिठुरता। अब एक दिन वो राजा देख लेता है, पूछता है उस चौकीदार से कि भाई तुम ऐसे ठिठुर क्यों रहे हो? कहते भाई साहब मेरे पास मोटे कपड़े ही नहीं है, मैं इसी पतले कपड़ों में चौकीदारी कर रहा हूँ सालों से। राजा कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए मोटे कपड़े भिजवाता हूँ। अंदर जाता है, लोगों से बातचीत में बात भूल जाता है। अगले दिन सुबह पता चलता है कि उस चौकीदार की मौत ही हो गई ठंड की वजह से, और उसके हाथ में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि राजा जी मैं पूरी जिंदगी पतले पतले कपड़ों में ही चौकीदारी करता रहा, लेकिन कल रात जो आपने मुझे एक उम्मीद दी ना कि मैं आपके लिए मोटे कपड़े भिजवाता हूँ, उस उम्मीद ने मुझे आज मार दिया। तो समझा क्या? तेरा दोस्त बिना तेरी कॉपी के भी पास हो सकता है, लेकिन जो तूने एक उम्मीद दी है ना कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं आज सुबह तेरे को कॉपी दे दूंगा जिसे पढ़ के तू कल पास हो जाएगा, वो उम्मीद मत तोड़ उसकी। क्योंकि एक इंसान की अगर उम्मीद टूट गई ना तो इंसान टूट जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, किसी की भी उम्मीद मत तोड़ना, ठीक है? भोसड़ी के उम्मीद की बात कर रहा है। अभी के अभी तो साले किसी को मदद ही ना करने के लिए बका था। कतई सुनो बात को, जो बंदा हेल्प ही ना करे वो तो किसी का उम्मीद को ही तोड़ दिया ना, जो तुमसे हेल्प मांग रहे थे।
हाँ? और ऊपर से तुम बोलते हो कि हेल्प मत न करो किसी को। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं हेल्प करती हूँ, वो भी बिजनेस डील में। इन जैसे मुट्ठलों के लिए किसी की उम्मीद तोड़ देना तो इसके छाट बराबर है साला। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो बाय।